हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रोजगार न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर्स पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पिछले 6 महीने के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की तैयारी एक ही वीडियो में करेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय करंट अफेयर्स की तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के चर्चा में रही हसदेव जंगल किस जिले के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी अर्थात हसदेव जंगल कोरबा, सूरजपुर तथा सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ एवं शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा प्रकाशित वार्षिक कैलेंडर 2024 का विमोचन किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विष्णुदेव साय द्वारा, जो कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कांकेर जिले में। अगला क्वेश्चन है, स्पाइस इंडिया पत्रिका में किस जिले में की जा रही काली मिर्च की खेती पर लेख जारी किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बस्तर जिले के। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बहुरूपिया महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जंगलों में नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कांकेर घाटी में। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के कितने लोकसभा क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रारंभ किया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 11 लोकसभा क्षेत्रों में। इसकी घोषणा उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक में की गई है। 8वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी व समीक्षा के लिए किनके नाम पर पोर्टल की शुरुआत की गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। दोस्तों, इस पोर्टल का नाम अटल मॉनिटरिंग पोर्टल है। अगला क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अरविंद पनगड़िया को। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के शुभंकर का क्या नाम था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, चुनई चिरई। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने लाख हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 2 लाख लोगों को। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पी दयानंद को। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 15वें क्रम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में पहली बार किस राज्यपाल ने अपना अभिभाषण अंग्रेजी भाषा में दिया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, विश्वभूषण हरिचंदन, जो कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रति मानक बोरा कितने रुपए की दर से तेंदूपत्ता की खरीदी होगी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 5500 रुपये की दर से। 16 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में कितने नए खेलो इंडिया प्रशिक्षण केंद्र की स्वीकृति दी गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 7। अगला क्वेश्चन है, झुमका जल महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कोरिया जिले में, जो कि 1 व 2 फरवरी को आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजा मोरध्वज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, आरंग में, जिसे छत्तीसगढ़ की मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर जिले में, जिसकी घोषणा छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा गणतंत्र दिवस परेड में
कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए परब नृत्य। 21 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के गणतंत्र दिवस परेड में किस विभाग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन बी ग्रामोद्योग विभाग को। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में उज्जैन व काशी जैसा कॉरिडोर का निर्माण कहां किया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी राजिम कॉरिडोर में, जो कि गरियाबंद जिले में स्थित है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बजट 2024 कब पेश किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 9 फरवरी 2024 को, जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का 24वां बजट सत्र था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी ओपी चौधरी द्वारा, जो कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान वित्त मंत्री है। दोस्तों, बजट से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बजट 2024 को साय सरकार ने किस नाम से पेश किया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी अमृतकाल का नींव का बजट। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बजट 2024 के ब्रीफ केस पर कौन सा चित्र अंकित था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी का। 27 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 का अनुमानित कुल आय कितना है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1,47,500 करोड़। 28 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 16,296 करोड़। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की राज्य सकल उत्पाद जीडीपी को कितने गुना करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 2 गुना, अर्थात छत्तीसगढ़ की वर्तमान जीडीपी 5 लाख करोड़ है, जिसे 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। 30 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला की स्थापना किस विश्वविद्यालय में किया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नवीन संगीत महाविद्यालय का निर्माण कहां किया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी नवा रायपुर में। 32 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बजट 2024 में कृषि उन्नत योजना हेतु कितने करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 10,000 करोड़ रुपए का। 33 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना हेतु प्रावधानित राशि कितनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 4,500 करोड़ रुपए का। 34 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्री राम लला दर्शन योजना हेतु कितने करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 35 करोड़ रुपए का। 35 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बजट 2024 में कृषि बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 33% की। 36 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ यूथ हॉस्टल नई दिल्ली में सिविल सर्विस परीक्षाओं हेतु कितनी सीटों की वृद्धि की गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 200। दोस्तों, नई दिल्ली में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने हेतु यूथ हॉस्टल में पहले 65 सीट थी, जिसे बढ़ाकर 200 सीट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना 2024 के लिए बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 117 करोड़ रुपए का। दोस्तों, महतारी वंदन योजना के अंतर्गत विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए दिया जाता है। 38 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नालंदा परिसर की तर्ज पर कितने नवीन लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी जागेश्वर यादव को। 40 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने कारीगरों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 7,830 कारीगरों को। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस बेटी ने यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए पूनम ने, जो कि बिलासपुर जिले की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फसल की सर्वाधिक जर्म प्लाज्म के लिए
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, धान के लिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरी गौरैया पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बालोद जिले में। 44 नंबर का क्वेश्चन है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ के कौन से क्रम का विश्वविद्यालय बना है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पहले क्रम का। दोस्तों, इससे पहले छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड प्राप्त नहीं हुआ है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क आयुक्त का पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मयंक श्रीवास्तव ने। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पहली बार वेस्ट फूड से बिजली कहां बनाया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बस्तर जिले में। 47 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट डॉक्टर बनने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जोया मिर्जा। 48 नंबर का क्वेश्चन है, नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बस्तर संभाग के बीजापुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 5वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, 27वीं नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 के लिए छत्तीसगढ़ से कितने एथलीट का चयन हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 8। 50 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित दक्षिणमुखी शिवलिंग किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिया है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तैयारी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इंडिया से रिलेटेड भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो इसके आगे 51 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा बस्तर के कितने बालिका खिलाड़ियों का चयन हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 5 खिलाड़ियों का। 52 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा नक्सलियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रहार। अगला क्वेश्चन है, सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त कब जारी की गई? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 1 मई 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ब्रेला रैली मतदान जागरूकता किस जिले द्वारा चलाया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बलरामपुर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीटों पर मतदान खत्म हो गया है, सभी जगह मिलाकर औसतन कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 71.01%। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ी आईपीएल में क्रिकेट खेले हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 3 खिलाड़ी। 57 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के कितने लोकसभा क्षेत्रों के लिए वोट डाले गए हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 7। 58 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजाति के माउस डियर को देखा गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि बस्तर क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा प्राचीन चंडी माता धाम किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बलरामपुर जिले में। 60 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सुरेश रैना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जल जगार अभियान की शुरुआत की जा रही है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, धमतरी जिले में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी लारा के नए कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अनिल कुमार को। दोस्तों, एनटीपीसी लारा रायगढ़ जिले में स्थित है, जिसके नए कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार को बनाया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां लगाया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भिलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एमएमए राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, रायपुर जिले में। 65 नंबर का क्वेश्चन है, कालवा राधा राव किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बास्केटबॉल से। अगला क्वेश्चन है,
ऑपरेशन सूर्य शक्ति किससे संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए नक्सली अभियान से। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल काठमांडू में जूनियर कथक का पहला पुरस्कार किसने जीता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी अंशिका सिंघल ने। 68 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से किसने सेवा कार्यों के लिए समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी टिकेंद्र उपाध्याय को। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की योगा टीम ने इंडो नेपाल योगा प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। 70 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्ट्रो पार्क छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए सूरजपुर जिले में। 71 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसका चयन हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी सतीश सिंह का। 72 नंबर का क्वेश्चन है, चर्चा में रहा बोध मछली का अंग्रेजी नाम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए कैटफिश। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा बंदरकोट की गुफा किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए सरगुजा जिले में। 74 नंबर का क्वेश्चन है, बल्लार परियोजना किस जिले की परियोजना है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी बलौदाबाजार जिले की। 75 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला मनरेगा कार्य में प्रथम स्थान पर है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए सारंगढ़ बिलाईगढ़। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पैरा एथलीट श्रीमंत झा ने उज्बेकिस्तान में आयोजित एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है, लखुरी में मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण करते समय मजदूरों को प्राचीन प्रतिमाएं मिली है, यह किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए जांजगीर चांपा जिले में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदेश में हेलमेट बैंक अभियान किस जिले में चलाया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए बिलासपुर जिले में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कितने लोगों को इस साल पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 3 लोगों को। 80 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस कथक नर्तक को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी रामलाल बरेठ को। अगला क्वेश्चन है, इस साल पद्म पुरस्कार पाने वाले रामलाल बरेठ किस जिले के रहने वाले हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी रायगढ़ जिले के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले जागेश्वर यादव को किस क्षेत्र के लिए यह सम्मान दिया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए समाज कल्याण के लिए। दोस्तों, जसपुर के रहने वाले जागेश्वर यादव एक सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्य मांझी जिसे इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किस जिले के रहने वाले हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी नारायणपुर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सतत विकास लक्ष्य के अनुसार 2030 तक शिशु मृत्यु दर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 15। 85 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात अरुण साव और विजय शर्मा दोनों ही छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी बृजमोहन अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री कौन हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी लखनलाल देवांगन। 88 नंबर का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में कवर्धा के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 4 खिलाड़ियों का। दोस्तों, ये सभी खिलाड़ी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह प्रतियोगिता 4 से 8 जून तक पंजाब के जालंधर में आयोजित होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य से किसे ग्रीन नोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी आलोक शुक्ला को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 जैन तीर्थकर की प्रतिमा छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त हुई है? इसका उत्तर है
ऑप्शन ए रायपुर जिले के आरंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे में कितने किलोमीटर लंबी टनल या सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 3.42 किलोमीटर। 92 नंबर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गजलक्ष्मी की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी बस्तर जिले से। दोस्तों, यह मूर्ति बस्तर के चित्रकूट जलप्रपात के पास स्थित है। यह प्रतिमा 1700 साल पहले नल वंश के शासकों ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के लिए छत्तीसगढ़ के कितने हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 9। 94 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किए गए श्रमेव जयते ऐप का संबंध किससे है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी शिक्षा या कोचिंग से। दोस्तों, इस ऐप की सहायता से श्रमिकों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में महिला उद्यमियों के लिए सी हब शुरू किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए रायपुर जिले में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्री राम लला दर्शन योजना की शुरुआत किस तिथि से की गई? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 5 मार्च 2024 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत प्रतिवर्ष कितने रुपए की राशि दी जाएगी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 10,000 रुपए प्रतिवर्ष। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए रायपुर में। 99 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में रूस में आयोजित वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ के कितने युवाओं ने भाग लिया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 8। दोस्तों, भारत से कुल 360 युवाओं ने भाग लिया, जिसमें 8 युवा छत्तीसगढ़ के थे। लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएम ई बस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को कितने ई बसों की स्वीकृति मिली है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 240 ई बसों की स्वीकृति छत्तीसगढ़ को मिली है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कर ली है। इसके अगले पार्ट में हम इंडिया के करंट अफेयर के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।